शार्क्स 2017 में हमें समझ आ चुका था कि हमने कुछ तो फोड़ दिया है और कुछ ऐसा फोड़ दिया जिसकी वजह से हमने हमारी यूएसए की शानदार जिंदगी, आईबीएम की अच्छी खासी नौकरी, सामने से मिलने वाला ग्रीन कार्ड, सब कुछ छोड़ दिया। इंडिया आ गए अपने एक सपने से पूरी दुनिया बदलने। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने। तो हमने बच्चों के गेम्स को लर्निंग एप्स में कन्वर्ट करा और उनकी पढ़ाई को गेमिफाई करके ऐसी कई सारी एप्स मार्केट में लॉन्च करी। प्रेजेंटिंग यू गुंजन एप्स। नमस्ते, मैं हूं सौरभ गुप्ता और मैं गुंजन गुप्ता। हम हैं कोलकाता से। हम हैं इंडिया की सबसे बड़ी किड्स गेमिंग कंपनी के को-फाउंडर। गुंजन एप्स 40 से ज़्यादा बच्चों के गेम्स और एप्स की एक ऐसी सीरीज़ है जहां 1.5 साल से 12 साल के बच्चों को हम इंग्लिश, मैथ्स, पजल्स, वर्कआउट ऐसी कई सारी चीज़ों को गेम्स के द्वारा बनाकर मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। जब मैं अपने बेटे के लिए इस तरह की लर्निंग एप्स खोज रही थी तब मुझे पता चला कि इस तरह की एप्स मार्केट में है ही नहीं, और जो भी थी उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही एक्सपेंसिव था एंड उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत थी। तब हमने सोचा क्यों ना हम ही ऐसी एप्स बनाएं जो दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन पर चले, वो कंप्लीटली ऑफलाइन हो और सबसे बेस्ट बात फ्री में हो। ये सफर हमने 2016 में एक ऐप से शुरू किया था और आज हमारे पास 40 से ज्यादा ऐप्स हैं, 200 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हमारा विजन है गुंजन एप्स को दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचाना। और इसी विजन को पूरा करने के लिए हमारी आस्क है 2.5 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी। 250 करोड़। सो शार्क्स, आर यू रेडी? चलिए गुंजन एप्स को बनाते हैं हर बच्चे का कंपेनियन। आप शार्क टैंक पे आए हैं, पता है ना आपको? यस। और आप इंडिया वाले में हो, यूएस वाले में नहीं हो। सर ये भी तो उसी को टक्कर दे रहा है और क्या कर रहा है। गुड आंसर। अब अच्छा लग रहा है। चलो सौरभ, गुंजन, गुड यार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आप दोनों यूएस से पहले क्या इंडिया में ही स्टार्ट की थी लाइफ या यूएस में ही की थी? मैं कोलकाता के पास हावड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पला बड़ा हूँ। अरे वाह। और वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह करी और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट सीधे L&T मुंबई में हुआ था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ कुछ टाइम काम किया, देन आई वाज ट्रांसफर टू पुणे। वहाँ से मैं यूएस गया, 4 साल रहे। तब थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि नहीं, खुद का कुछ करते। कीड़ा तो बचपन से था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है, तो मैंने पापा के साथ दुकान पे, उनके गोडाउन्स पे काफ़ी काम किया हुआ है। गुंजन अपनी स्टोरी बताओ। मैं यूपी के एक छोटे से शहर ललितपुर से आई हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नई टेक्नोलॉजी से हुक्ड अप हो जाऊँ। तो मैंने एक एंड्रॉइड जब लेटेस्ट आया था, सो मैंने वो 6 मंथ्स का कोर्स पुणे से किया। आपके बच्चे हैं? वो बच्चे की वजह से ही हमारा ये बिजनेस आइडिया आया। बताइए उसके बारे में। हुआ क्या कि हम यूएस में थे और हमारा बेटा उस टाइम बॉर्न हो चुका था, लगभग 1 सवा साल का था। तो ये गर्ल्स पार्टी में गई हुई थी। गर्ल्स पार्टी क्या होता है भाई? एक गर्ल्स की पार्टी हो रही थी। Men not allowed। यस। तो उसके बाद ये हुआ कि अब मैं घर पे बोर हो रहा था, क्योंकि और प्लस मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया, भाई तेरी भी बीवी तो गई हुई है, चल हम लोग ही साथ में हो लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने बोला यार इसका क्या करें अब? इसका क्या करें? चिंता करने की बात नहीं है, एक टीवी चला के इसको बिठा देते हैं और हम। आप बहुत एंटरटेनिंग है। इसका क्या करें? नहीं, होता है। उसको टीवी के सामने हमने बिठा दिया। मैंने बोला कुछ राइम्स वगैरह लगा देते हैं और उसमें तो ऑटो प्ले होता रहता है। तो वो बैठा हुआ था और हम पीछे बातें वगैरह कर रहे थे। तभी मेरा फ्रेंड आया, बोला कि यार तुमने तो इसको ABCD 1 2 3 सब सिखा दिया, ये तो बड़ा छोटा बच्चा है। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया। मैंने बोला कौन सा वीडियो चलाया था? चला। फिर उसने बैक करके वीडियो चलाया तो मेरा बेटा वहां देख के रिकॉग्नाइज कर रहा है 2 3
हमने तो ये सिखाया ही नहीं उस इसको। टाइम वो कलर्स भी सीख गया था। तब मुझे लगा, बड़ा प्राउड सा फील हुआ। मैंने बोला हाँ भाई देखो मेरा बेटा है। इसका क्या करे से सीधा मेरा बेटा। फिर ये करीब 12 बजे करीब आई तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला यार तुमने तो इसको 1 2 3 ABCD कब सिखा दिया? बोली मैंने कहाँ सिखाया है इसको। तब हम दोनों के लिए शॉकिंग था कि ये हुआ कैसे। देन शी सेड कि एक्चुअली ये एक ऐसे ही एक POC पे काम कर रही थी जिसमें उसने ABCD की बहुत ही सिंपल सी ऐप डेवलप कर रही बिल्कुल थी, ही तो वो ना basic। टैप करते करते सीख गया। दैट वाज आवर यूरेका मोमेंट कि यार हमने फोड़ा है, हमने कुछ फोड़ तो। दिया है कुछ। ये प्रॉब्लम जो है बिना पेरेंट के अगर बच्चा सीख जाता है, और ये मेरा बच्चा सीख रहा है, तो दुनिया का सारे बच्चे सीख सकते हैं। हमने एज अ टेस्ट उस ऐप को ना उसी समय लॉन्च कर दिया, जैसी थी वैसी की बिना वैसी। जॉब छोड़े आपने इसको सैंपल कर दिया कि Sample जॉब कर भी चल दिया, रही है। हाँ राइट। डेमो दिखाइए। ये बंदा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। आप अपनी कभी कोई बॉयज पार्टी कर रहे हो तो बुला लेना। ओके तो सर बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत वैरायटी है, मैथ्स है, कलरिंग बुक्स है, बट मैं आपको एक ऐसी ऐप दिखाने वाला हूँ जिस वर्जन से मेरे बेटे ने 1 2 3 सीखा था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ऑल्दो वो उतना इंटरैक्टिव नहीं है। So cute। कोई 1.5 साल का बच्चा भी है ना तो वो भी इससे सीख सकता है, बहुत ही सिंपल। मतलब उन्हें नंबर पे टच करना है। टच करना है। एज अ पेरेंट, अगर मुझे मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, स्पेशली एट अ यंग एज, तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? नंबर 1 चीज जो ये है कि कोविड ने सबसे पहले तो बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि बिफोर कोविड 9 मिनट स्क्रीन टाइम हुआ करता था पहले बच्चों का, पर डे। पर डे पर चाइल्ड 9 मिनट्स हुआ करता डिपेंड्स था। ऑन द एज। ये 2 to आप 10 इयर्स समझ लो काइंड ऑफ। जैसे ही कोविड आया दिस इंक्रीज टू 60 मिनट्स, मोस्टली बिकॉज ऑफ द क्लासेस गोइंग ऑन एंड ऑल दोस थिंग्स। जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट गोइंग बैक। ऑल्दो स्कूल्स खुल चुके हैं, हाँ 60 मिनट से 45 मिनट्स हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि हम वापस 9 मिनट्स पे पहुंच रहे हैं। करेक्ट। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम ना बहुत ही क्वालिटी स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे 2 to 10 की एज ग्रुप में हैं, और आपने जो गेम्स एंड जो लर्निंग एक्टिविटीज बनाई, एक तो गेम में मुझे तो कोई लर्निंग समझ नहीं आई, और इतने एडिक्टिव बनाए हैं कि एक बार कोई उसमें घुस जाएगा तो वो बच्चा सेम चीज को ओवर एंड ओवर करते रहते हैं, वो लर्निंग खत्म हो जाती है। Then they are एडिक्टिव just- नहीं बोल सकते आप इसको। बच्चा फ्री बैठा है, ऑलवेज वो फोन मांगेगा ही। तो अगर आप डिवाइस दे रहे हो तो जो फालतू का कुछ देख रहा है उससे अच्छा मीनिंगफुल कुछ ही इज लर्निंग। हमने सिर्फ एक गेम आपको दिखाया है, हमारे पास 40 गेम है ऐसे, उसमें से जो हमारा नंबर 1 है वो है मैथ गेम। 60 मिलियन डाउनलोड्स हैं। अगर वो गेम इतना ही एडिक्टिव होता तो उसमें 3 लाख पॉजिटिव रिव्यूज नहीं होते। मैं इनसे थोड़ा एग्री करता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। अब अगर हमारे बच्चों को ना दो आईपैड, खाना नहीं खाते ठीक से, तो वो एक हैबिट बन चुका है, चाहे वो कोविड की वजह से बने। आई एग्री। अवॉइड नहीं कर सकते। सौरभ, आप जिस तरह से ये एप्स पेश कर रहे हैं आज, आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि आपने कुछ रेवोल्यूशनरी खड़ा कर दिया। आपने एबीसी माउस के बारे में सुना है? आप यूएस में रह के आए, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी। आपने एबीसी माउस जैसी एप्स को कॉपी करके उनको फ्री कर दिया। दूसरा, आपने किडोपिया के बारे में सुना है? यस इंडिया से पैदाइशी हुई है उसकी। यस। फ्रीमियम ऐप है, बिल्कुल आप जैसा जो आपने दिखाया। आपने एप्पी स्टोर का सुना है ना? यस यस। वो हमने बनाया, आप ये जानते हो? नहीं, ये तो नहीं पता है। थोड़ा रिसर्च किया होता। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आपने जैसे बोला कि हमने कॉपी करा है एबीसी माउस को, वो बिल्कुल ही गलत चलिए है। इंस्पिरेशन लिया। नो नो नॉट इंस्पिरेशन। क्योंकि उसके पास ये मॉड्यूल्स ही नहीं है जो हमने डाले हैं। किडोपिया में ये गेम्स नहीं है, मॉड्यूल्स नहीं है। सर, भाई modules मेरे नहीं से है। बाहर मिलना, मेरी 5 साल की बेटी है, वो बहुत खेलती है किडोपिया। एप्पी स्टोर में एग्जैक्टली है, इस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
वो छोड़ दीजिए, ये आपने कैसे बोल दिया कि उस वक्त कुछ नहीं था? ABC माउस iOS पे थी, एंड्रॉइड पे उनका बहुत क्योंकि ही यूएस मार्केट में iOS चलता है भाई, इसलिए। डोंट कंफ्यूज द इशू। हाँ, तो लेकिन एंड्रॉइड पे तो कुछ नहीं था। आपने ये नहीं कहा कि एंड्रॉइड। चलिए छोड़ ठीक दीजिए। है, आई एक्सेप्ट दैट। मुझे आप अपना बिजनेस मॉडल बताइए, अपना रेवेन्यू बताइए और अपना टीम के बारे में बताइए। हमारा रेवेन्यू 3 स्ट्रीम से जनरेट होता है। पहला है एड्स, दूसरा है इन ऐप परचेजेस, तीसरा है सब्सक्रिप्शन। एड से कितना रेवेन्यू है आपका? एड से हमारा लगभग 96% रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन जस्ट हमने अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया है, तो बट उससे भी हमारा लगभग 3% रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। तो इन ऐप परचेज ओनली 1%। ओनली 1%। कितना रेवेन्यू है आपका? लास्ट ईयर हमने 24 करोड़ किया था। वाह। इस साल? इस साल अभी तक हमारा 8.5 हो गया 5 महीने में। तो गिर रहा है। गिर रहा है, उसके भी रीजंस हैं। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हमने 1.45 CR किया है। कोविड खत्म हो कोविड गया, खत्म हो गया तो That's लोग what it स्क्रीन is. टाइम कम हो गया। तो 24 करोड़ से पहले कितना था? 14.7। ठीक है। और इस साल 18 करोड़ मान लेता हूँ। पिछले साल प्रॉफिट कितना जनरेट किया आपने? पिछले साल हमारा ग्रॉस था 95%। एबिटा हमारा 21 CR था। एबिटा 21 CR था। यस। हाँ, इसमें कॉस्ट है ही नहीं ना। You took home 21 CR। नेट प्रॉफिट 15 CR में घर लेके गए। इस साल भी उतना ही प्रॉफिट चल रहा है लगभग परसेंटेज उतना ही में। प्रॉफिट चल तो रहा है। आपकी टीम है कोई अभी आप हाँ, दोनों के अलावा? टीम है। हाँ। वी आर 32 एक्चुअली। 32 पीपल। और मंथली सैलरी कितनी है? सालाना सैलरी कितनी है? अगर मैं हम दोनों को हटा दे रहा हूँ तो हमारी सैलरी लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए जाती है। 8 लाख रुपए महीने में आपने 32 लोग रख लिए। हाँ सर। कहाँ पे रखे हैं भाई? फिर कोलकाता में। वाह, बहुत ही बढ़िया। जो भी डिबेट हुई उसको इग्नोर करते हुए पहले आपको कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने एक प्रॉफिटेबल इंटरनेट बिजनेस बनाया जिसमें आपने 15 करोड़ रुपए नेट एबिटा कमाया साल का। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हजारों करोड़ का रेवेन्यू कर रही है पर साल का हजारों करोड़ बर्न कर रही है। तो आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट इररिस्पेक्टिव, राइट? We are actually. ओके, वेरी गुड। अब आपका जो ये बिजनेस गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है? हमारा जो पूरा मॉडल है वो हम एड से शिफ्ट करके सब्सक्रिप्शन की तरफ हैवी कर रहे हैं। हमारा टारगेट ही ये है कि हम नेक्स्ट बाय 2024 लगभग 60% सब्सक्रिप्शन पे आएंगे, 40% ही ऐड रहेगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको बोला है कि अगर एड बिजनेस है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं सर, हम तो गए नहीं किसी के अभी पास। किसी के पास अगर नहीं। गए नहीं, चलिए, मेरा डिसीजन बन गया है। टाइम स्पेंड ऐसी चीजों में बढ़ता ही जाएगा एंड ये बहुत एडिक्टिव है। एंड आस्क है टोटल, वो भी बहुत हाई है। तो मैं अभी आउट। ये जो आपने नंबर्स दिए कि प्रीवियसली प्री कोविड 9 मिनट्स था स्क्रीन टाइम एंड इट्स गॉन टू 60 मिनट्स और अभी 45 मिनट्स, दिस इज अ ट्रेजेडी। तो रादर देन एक्सेप्टिंग इट, हमें थोड़ा सा रिवर्स करना चाहिए and go back to the old fashioned ways. And since fundamentally I don't believe in it, I'm out. हर देश में पाबंदी आ रही है बच्चों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते के ऊपर, और इसीलिए आप जा रहे हो सब्सक्रिप्शन की। ठीक है। ठीक है, Agreed. करना पड़ा कि अग्रीड Agreed. अग्रीड अग्रीड। अब आप खेलोगे इनके अगेंस्ट जो मैंने नाम लिए ऑलरेडी। जो मैं नहीं समझता हूं, आज मैं देख रहा हूं क्षमता है compete करने की। तो ये सब वजह से मैं आउट हूं। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अभी तक की गलती क्या हुई है? सर मैं गलती तो नहीं बोलूंगा, बट शायद सीखने में हमने थोड़ी देर कर दी है। किस चीज को? हमने 0 to 1 कर लिया, 1 to 10 कर लिया, लेकिन 10 to 100 कैसे करना है वहां हमें डिफिकल्टी आ रही है। और क्या लग रहा है आपको, क्या चाहिए 10 to 100 करने के लिए? हमें स्पेंड करना होगा मार्केट में, नहीं। टीम बनानी होगी। हाँ। पर आप में डीएनए है वेल्थ शेयर करने का, टीम बनाने का। यस सर, बिल्कुल है। आप किसी को 1 करोड़ की सैलरी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एक्चुअली वो लोग हमसे जुड़ना नहीं चाह रहे। हमने ऐसी सैलरी ऑफर भी करी है, बट अब उसी का माइंडसेट ये है कि नहीं, ये तो काफी नॉन ग्लैमरस है। चलो मैंने डिसीजन बना लिया यार,
मैं इससे बाहर हूँ। मुझे फंडामेंटली लग रहा है कि काफी काम करना पड़ेगा आपके साथ कोच करने में, टू हाउ टू बिल्ड अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू थिंक अबाउट पीपल। आपका बिजनेस अभी ऐसी स्टेज पे है कि इट्स ईदर हीरो और जीरो इन द नेक्स्ट 2 years, बट ग्रेट बिजनेस एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुझे ना पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत पसंद है। आप लोग बहुत पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। बट एक चीज और होती है, यू शुड बी वेरी पैशनेट बट पैरानॉइड अबाउट कंपटीशन। आई एम आउट फॉर दैट रीजन, बट यू आर नॉट पैरानॉइड अबाउट कंपटीशन, सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। गुड लक। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस। No, बाय। jump. Cheers. Take care. वो कुछ कहना चाहती है, बोल दीजिए, दिल की बात बोल दीजिए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज आप लोग कुछ डील देते हमको तो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाता। इजी कभी नहीं होगा। द पाथ इज डिफिकल्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी हार्ड। आपको तय करना है आगे का सफर, आप तय करेंगे। अगर आपको वक्त चाहिए, क्योंकि मैंने ये बिजनेस बनाया, मैं सबको नहीं कहता हूँ, आई एम हैप्पी टू गिव यू दैट एडवाइस एंड इनपुट। आप मुझसे बाहर मिलिए, साथ में बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आप तय कीजिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है। ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू। गुड लक। गाइस। बाय। बाय। मैं तो इन हो रहा था, मेरे को तो अनुपम, क्योंकि ही इज बिल्ट इंटरनेट बिजनेसेस, मेरे को लगा अगर ये आ जाते तो मैं तो जाने को तैयार भी था। आई रियली वांटेड हिम टू कम इन। I was having difficulty मुझे ये नहीं working समझ with में आ रहा था whether Saurabh is coachable to Exactly. invest in